सभी बंधुओं को नमस्ते। जय श्री राम, सत श्री अकाल। मैं प्रतीक खंडेलवाल मनन करने बातें चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मांस भक्षण, नॉनवेज सनातन के अंदर एक नई प्रथा आ चुकी है और कई लोग इस चीज का भक्षण करने लग गए हैं। मेरा यहाँ पे सिर्फ इस वीडियो के जरिए इतना ही कहना है कि जो भी व्यक्ति मांस खाता है, नॉनवेज खाता है, आप स्वतंत्र हैं, आपको जो क्रिया करनी है आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों से कि कभी भी मांस भक्षण को सनातन धर्म से ना जोड़ें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये चीज निषेध है। कई मेरे भाई लोगों से जब बातें होती हैं तो वह ये कहते हैं कि हमें इसको खाने से हम कट्टर होते हैं, हमें वीरता आती है या फिर हमें ताकत आती है। तो मैं आप सबको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे सभी उन भाइयों को, कि हमारे जो वीर पुरुष थे या हमारे जो भगवान थे, श्री राम, श्री कृष्ण जी, या वीर महापुरुष थे, चाहे भगवान, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, इन लोगों ने, ऐसे वीर महापुरुषों ने कभी भी जीवन भर में मांस भक्षण नहीं किया है। और उनसे, उनके वीरता की गाथाएं तो आप सभी को पता ही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। तो ये सोचना कि इसको खाने से वीरता आती है, तो वो चीजों के लिए मैं तो सम्मत नहीं हूं। बाकी सब अपने अपनी तरीके से सोच सकते हैं इस बात को। और साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी धर्म सम्मत नहीं है। हम कोशिश करते हैं देखने के लिए और जानने के लिए कि हमारे धर्म में मांस भक्षण वास्तव में निषेध है या नहीं है, और क्या कहा गया है मांस भक्षण को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे वेद हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उसके अलावा दुनिया में जो सबसे प्रचलित मजहबी ग्रंथ अगर आप कहें तो कुरान है, बाइबल है, तौरात है, इंजील है। ऐसे कई प्रचलित ग्रंथ हैं जिनका पूरी दुनिया में आज के टाइम पे काफी सारे लोग फॉलोवर्स हैं। लेकिन वेद को आप छोड़ के आप दूसरे जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं, या इवन आज के टाइम पे जो नए नए मत पथ संप्रदाय भारत के अंदर भी जैसे हैं, तो उन सबकी अगर आप आयु देखें तो वह लगभग 1500 से लगभग 4000 साल के बीच भी आयु मिलती है। मतलब कि महाभारत काल के बाद की इन सभी मजहबी ग्रंथों की आयु मिलती है आपको। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि इनसे पुरानी महाभारत है, महाभारत से पुरानी रामायण है, रामायण से पुरानी मनुस्मृति है, और मनुस्मृति से सबसे पुराना है वेद। तो कहने का मतलब सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है वह है वेद, इसलिए हम उसको प्रमाणित भी कह सकते हैं। इस बात को लेके मनु महाराज जी कहते हैं कि अगर आपको सच्चे धर्म को पहचानना हो तो आपके लिए सबसे अच्छी श्रुति है वह है वेद। उनका मनु महाराज जी मनुस्मृति में कहते हैं कि धर्म जिज्ञासनानम प्रमाणम परम श्रुति। तो वेद ही सबसे प्रामाणिक धर्म ग्रंथ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वह सब लोगों ने वेद पढ़ के ही अपने जीवन को आदर्श बनाया है। जब जब परमात्मा सृष्टि की रचना करता है तब तब अपने परम पवित्र ज्ञान को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रकाशित कर देता है। वेद के ऐसे ही एक दो अच्छे सिद्धांतों को लेकर कुछ लोग अपने ग्रंथों की रचना भी कर देते हैं, और फिर वो नए नए संप्रदाय या नए नए मत खड़ा करके वह उसका धर्म का नाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि धर्म का मतलब होता है सत्य को धारण करने वाला। संपूर्ण मानव जाति के लिए धर्म एक होता है। ये हमेशा पर्टिकुलर समुदाय के लिए या पर्टिकुलर मत के लिए धर्म नहीं होता है। तो जो संपूर्ण मानव जाति की बात करता है वह पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वेद है। इसके लिए भी आपको आने वाले टाइम पे वीडियो आएंगे, पहले भी मैं बता चुका हूं कि पूरी संपूर्ण मानव जाति की बात करता है तो वह सिर्फ और सिर्फ वेद है, सनातन धर्म ही करता है। इसलिए वेद ही जो प्रमाणिक ग्रंथ है पूरी दुनिया में, तो वह वेद ही है। यहां पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह के धर्म एक ही होता है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 0 नहीं होते, उसी तरीके से धर्म भी एक ही होता है, अनेक नहीं होते। ये याद रखिएगा यहाँ पे इस एग्जाम्पल से। इसलिए अगर हम देखें कि पिछले जो मैंने आपको बताया कि 150-200 साल के अंदर अगर कोई महान ऋषि हुआ है, पिछले 1000 साल के अंदर मैं कह सकता हूँ, माफ कीजिएगा, तो वह हुआ है महर्षि दयानंद सरस्वती, कि जिनका कंट्रीब्यूशन हम भारत की आज़ादी को लेकर या कई सारी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के आंदोलन को लेकर हम उनका कंट्रीब्यूशन को नहीं भूल सकते। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी ये चीज अपने मुंह पे बोलते हैं। अपनी जो बुक है उनकी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें ये बोलते हैं
कि सब विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, सब आर्यों का ये परम धर्म है। तो इतनी बड़ी बात भी महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे स्कॉलर्स वेद को लेके बोलते हैं। अगर ब्राह्म्य अंधकार को दूर करने के लिए परम दयालु प्रभु ने जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश दिया है, इसी प्रकार मानव के आंतरिक अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी वेद ज्योति का प्रकाश के रूप में हमको ईश्वर ने दिया है। इस बात को सभी एकमत होकर स्वीकार करते हैं कि वेद सबसे प्राचीन है। यहाँ तक कि विदेशी जो विद्वान थे उनके मतानुसार भी संसार के पुस्तकालय के अंदर सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद को ही माना जाता है। वहां पे लिखा है, अगर आप यजुर्वेद के अध्याय नंबर 12 मंत्र नंबर 40 को पढ़ेंगे, इम मुणायम वरुणस्य नाभिम तोचम पशुनाम दीप्तादाम चतुष्पदम तवस्तु प्रजानाम प्रथम जानित्रम अग्ने मां हित्सिहि परमे व्योमनः। या फिर आप अथर्ववेद के पहले अध्याय 16वें मंत्र को पढ़ेंगे, यदि नो गाम हमि यदवशम यदि पुरुषम तोताम शीसेन विद्यामो यथा नो से अवीरः। जो मैंने आपको यजुर्वेद का अध्याय नंबर 12 मंत्र नंबर 40 बताया था, उसका मतलब यह है कि इन ऊन रूपी बालों वाले भेड़ बकरी ऊंट आदि चौपायों पक्षी आदि दो पग वालों को मत मार। ये सीधा आज्ञा हमको वेद में मिलती है। और जो मैंने आपको दूसरा जो मंत्र पढ़ा है यजुर्वेद का मंत्र नंबर 40 अध्याय नंबर 12 का, उसका मतलब ये है कि यदि हमारी गौ मतलब गाय घोड़े पुरुष का हनन करेगा तो तुझे शीशे की गोली से बेध देंगे, मार देंगे, जिससे तू हनन करता ना रहे। अर्थात पशु पक्षी आदि प्राणियों के वध करने वाले कसाई को वेद भगवान गोली से मारने की आज्ञा देता है। वेदों में मांस खाने का निषेध इस रूप में आपको देख सकते हैं, आपको इस रूप में किया गया है। मांस बिना पशु हिंसा से प्राप्त नहीं होता है, ये फैक्ट है। इसलिए यहाँ पे इसको क्लियर कट बना किया है। चाहे वो अश्व हो, घोड़े, गौ, बकरी, भेड़ आदि नाम लेकर पशु मात्र की हिंसा का निषेध किया है। और द्विपद शब्द से पक्षियों को मारने का भी निषेध यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यजुर्वेद के पहले अध्याय पहले मंत्र में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे आपको पशु को पालने की आपको आज्ञा मिलती है। यजमानस से पशु न याही मशु न पाही, माफ कीजिएगा, कि यजमानों के पशुओं की रक्षा करो, ये हमको यजुर्वेद में मिलता है। मनुस्मृति के प्रमाण हम पहले भी आपको दे चुके हैं। मांस ना खाने का फल 100 अश्वमेध यज्ञों के समान बताया है मनुस्मृति में, मनु महाराज ने। मनुस्मृति में आपको 5वें अध्याय पे 53वें श्लोक में आपको सुनने को मिलता है कि वर्षे वर्षे अश्वमेघने यो यजते श्रुतम समाह मांसानि च न खाद्ये दस्त्यो पुण्य फलम समम। इसका मतलब है जो 100 वर्ष पर्यंत प्रतिवर्ष अश्वमेघ यज्ञ करता है और जो जीवन भर मांस नहीं खाता है, दोनों को समान फल मिलता है। ये आपको मनुस्मृति में भी मिल जाएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है हमारी, उसमें क्या लिखा है वह भी पढ़ लेते हैं। उसके अंदर जो आचाराध्याय 7वां चैप्टर पे 180वां जो श्लोक है, सर्वान कामाना वाप्नोति हयमेघ फलम तथा ग्रहे भी निवसना विप्रो मुनिमास विवजर्जनात्। इसका मतलब है कि विद्वान विप्र सर्वकामनाओं तथा अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। ऐसा गृहस्थी जो मांस नहीं खाता वह घर पर रहता हुआ भी मुनि कहलाता है। तो ये सब बातें आपको हमारे धर्म ग्रंथों में मिल जाएंगी। इस संदर्भ में मैंने आपको बताया महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचार भी बहुत ही उत्तम है। वह भी ये कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो लिखते हैं कि मद मांस आदि मादक द्रव्यों को पीना ये स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण है। मद मांसादि के सेवन से अलग रहें। जो मादक और हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करने हारे हों वे हवन यज्ञ शेष खाने वाले हैं। जब मांस का निषेध है तो सर्वत्र ही निषेध है। इनके मद मांस आदि दोषों को गुणों को ग्रहण करें।
हाँ, इतना अवश्य चाहिए कि मद मास का ग्रहण कदापि भूल के भी ना करें। तो ये सब बातें भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी। अगर हम वेदांती शास्त्रों में मांस भक्षण और मद सेवन की आज्ञा कहीं नहीं, निषेध सर्वत्र है। जो मांस खाना कहीं टीकाओं में मिलता है, वे वाम मार्ग के टीकाकारों की लीलाएं हैं, इसलिए उनको राक्षस कहना उचित है, परंतु वेदों में मांस खाना नहीं लिखा है। क्योंकि आप देखें कि मैक्स मूलर, उसने हमारे वेदों का भी ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो ये जो वामपंथी लोग हैं या वाम मार्गी लोग हैं, इन्होंने क्या किया है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें खुद की मिलावट कर दी है। कम्युनिस्ट कह लें आप, या जो इनका जो दिशाएं अलग चलती हैं, तो ये लोगों ने सिर्फ हमारे धर्म को भक्षण करने के लिए, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए हमारे शास्त्रों के अंदर मिलावट करी है। नहीं तो आप ये देखिए कि अगर एक तरफ निषेध की बात आई है, तो फिर कहां से कोई चीज आपको वो हाँ बोलेगा कि भाई आप ये चीजें करिए, क्योंकि वो संभव नहीं है। कोई भी ऋषि मुनि या कोई भी एक सदाचारी व्यक्ति, ऋषि मुनि हुआ, साधु संत हुआ, या फिर एक हमारे जो महापुरुष हुए, अगर एक बार उन्होंने किसी चीज का निषेध कर दिया है, तो ये संभव ही नहीं है कि वो आपको पुनः उसी चीज को शुरू करने के लिए बोले। तो ये चीज हमें समझनी है कि कहाँ पे हमारी मिलावट की गई है हमारे शास्त्रों में, और क्या हमको किस तरीके से हमको पढ़ाया जाता है। हम महाभारत काल की मैंने आपको इसमें बात करी है, तो महाभारत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, महाभारत काल में से भी देख लेते हैं महाभारत के अंदर कि किस तरीके से मांस भक्षण का निषेध महाभारत में भी आपको देखने को मिलता है। महाभारत के शांति पर्व 265वें अध्याय में 9वें श्लोक में सूरा मत्स्यायन मधु मासम मास्व कृसरोदनम ध्रुते पर्विततम होतनेतम वेदुषु कल्पितम। इसका मतलब यह है कि सूरा, मछली, मद, मांस, आसव, कृसरा आदि खाना धूर्तों ने प्रचलित किया है। वेद में इन पदार्थों के खाने पीने का विधान नहीं है। यह प्रूफ हमको महाभारत में से देखने को मिल सकता है। महाभारत के ही कर्ण पर्व में 69वां अध्याय में 23वें श्लोक के अंदर अगर आप पढ़ें कि प्राणी नाम वस्तता सर्व जजायन मंतो मम अनर्थाम वा वद्दे दाचम न हिंस्यात कथ चन। इसका मतलब यह है कि मैं प्राणियों को ना मारना ही सबसे उत्तम मानता हूं। झूठ चाहे बोल दो, पर किसी की हिंसा ना करें। किसी भी प्राणी को ना मारना ही हमारा परम धर्म है। तो यहाँ पे भी आप देखें महाभारत के अंदर भी कि अहिंसा को सत्य से बढ़कर माना गया है। असत्य की अपेक्षा में हिंसा को, दूसरों को दुख अधिक होता है, क्योंकि सबको जीवन प्रिय है। आज क्या प्राणी है, पक्षी है, पशु पक्षी हैं, क्या इनको अपना जीवन प्रिय नहीं है? अगर हम उनको हल्का सा भी टच करते हैं तो डर के मारे क्या वह भागते नहीं है? क्या उनमें डर या कोई मतलब क्या उनके पास इंद्रियां नहीं होती है जो उनको दर्द, सुख या उस चीज का एहसास दिलाती है? लेकिन हम उनके जो हिंसा करते हैं उससे उनकी जो पीड़ाएं होती हैं, हम पीड़ा भी दे रहे हैं, साथ साथ में हम उनके साथ उनको बहुत दुखी करके हम गलत काम कर रहे हैं। शांति पर्व में 259वें श्लोक में 259वें अध्याय में 22वें श्लोक में आपको ये श्लोक मिलता है। जीवितुम यह स्वयं चिच्छते कथम सोन्य प्रघातयेत यत् दातमनि चेच्छते तत्पर्यस्यापि चिंतयेत। इसका मतलब यह है कि जो स्वयं जीने की इच्छा करता है वह दूसरों को कैसे मार सकता है। प्राणी जैसा अपने लिए चाहता है वैसा दूसरों के लिए भी वह चाहे। कोई मनुष्य यह नहीं चाहता कि कोई हिंसक पशु या मनुष्य मुझे, मेरे बाल बच्चों, इष्ट मित्रों या सगे संबंधी को किसी प्रकार का कष्ट दे या हानि पहुंचाए अथवा प्राण ले, या वह पक्षी भी हमारे बच्चों के या हमारे निकट संबंधियों के मांस खाए। एक कसाई जो प्रतिदिन सैकड़ों या सहस्त्र प्राणियों को गले पर खंजर चलाता है, आप उसको एक बहुत छोटी और बारीक सी सुई चुभोगे तो वह भी कभी सहन नहीं कर पाएगा। उसको भी वह दर्द होगा, वह एहसास होगा। फिर अन्य प्राणियों की गर्दन काटने का अधिकार उसे कहां से मिल जाता है? उसको किसने दिया है? तो प्राणियों का हिंसक कसाई भी महापापी होता है, और साथ साथ में उसको खाने वाले भी, वह भी महापापी होते हैं।
ऐसा मैं नहीं, महाभारत में कहा गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में 64वां अध्याय 4थे श्लोक में अगर आप पढ़ेंगे, धातक खादको वापी तथा यश्चानु मुन्यते यवंती तस्य रोमाणी तावदु वर्षाणी मज्जति। मारने वाला, खाने वाला, सम्मति देने वाला, ये सब उतने वर्ष दुख में डूबे रहते हैं जितने कि मरने वाले पशु के रोम होते हैं। अब फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ये महाभारत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। मारने वाला, खाने वाला और सम्मति देने वाला, तीनों, ये सब उतने वर्ष दुख में डूबे रहते हैं जितने कि मरने वालों के पशु के रोम होते हैं। अर्थात मांसाहारी, घातक आदि लोग बहुत जन्मों तक भयंकर दुखों को भोगते रहते हैं। मनु महाराज के मतानुसार 8 कसाई इस महापातक के बदले दुख भोगते हैं। तो जो खा रहा है, जो सम्मति दे रहा है और जो काट रहा है, तीनों इसके पापी हैं। तो ध्यान रखिए, मैं आपको खाली यहाँ पे प्रूफ दे रहा हूँ, समझना ना समझना वो हम सबके ऊपर है। अपने अपने बुद्धि अनुसार आप, हम लोग सब जो है वह क्रीड़ा कर सकते हैं। शांति पर्व 265वां अध्याय में 8वें श्लोक में आपको सुनने को मिलेगा, धर्मशीला नरो विद्यानी हको नहीं को पीवा आत्मभूत सदा लोके चरेत भूतान्य हिंसया। इसका मतलब यह है कि धार्मिक स्वभाव वाला पुरुष इस लोक को चाहता हो या ना चाहता हो, सबको समान समझकर किसी की भी हिंसा ना करता हुआ संसार यात्रा करे, किसी को भी सताए नहीं। और अंत में यह आता है, मित्रस्य चक्षुड़ा सर्वाणी भूतानि समीक्षा में। हम सब प्राणियों की मित्र की दृष्टि से देखें। इस वेदा के अनुसार सब प्राणियों को मित्रवत समझकर सेवा करें, सुख देवें। इसी में जीवन की सफलता है। इसी से वे लोक और परलोक दोनों बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ प्रमाण दिए थे महाभारत से, वेद से। प्रमाण तो कई सारे हैं मेरे पास, लेकिन इतने प्रमाण काफी हैं ये समझने के लिए कि मांस भक्षण हमारे धर्म में नहीं है। बाकी जो जैसा चाहे वो कर सकता है, स्वतंत्र है अपनी जीवन जीने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने भी हमको स्वतंत्रता दे रखी है हमारी आत्माओं को जिस तरीके से हम जीना चाहिए। तो मैं आपको सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वेदों की तरफ लौटिए, अपने वैदिक ज्ञान को अपने जीवन में अनुसरण करिए, ताकि कुछ पापों से हम बच सकें और इस दुनिया का, इस संसार का भी हम कल्याण कर सकें। आज के लिए इतना ही है। नमस्ते। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय आर्य।